आज हम लोग देखते हैं पॉलिटिकल का सेट 1। 10 को सेट आप लोगों को हमको बताना है। 2022 के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें हम लोग को देखेंगे हिंदी और इंग्लिश में दोनों दे दिया है। हिंदी हम आपको पढ़ के समझा देते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों का ऑप्शन में आपको टिक लगा देंगे। इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ है? इसको याद रखिएगा 1950 में। 1950 में। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद। भारत में तृतीय आम चुनाव कब हुआ है? 1962 में। 1962 में। इंग्लिश में याद रखिएगा 1950, अब्दुल कलाम आज़ाद और 1962, इनको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, भारत का 29वां राज्य कौन है? भारत का 29वां राज्य कौन है? अभी वर्तमान में आपको 28 राज्य है और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में 29वां राज्य बना था 2 जून 2014 को। तेलंगाना। कौन बना था? तेलंगाना। इनको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। कह रहा है कि किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? इनको याद रखिएगा। द्विराष्ट्र 2 देशों में बांटने के लिए किसने बात किया था? मोहम्मद अली जिन्ना। फिर कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा यानी विशेष ध्यान दिया गया? इंदिरा गांधी के समय गरीबी हटाओ का नारा 1971 में दिया गया था और विशेष ध्यान कब दिया गया? छठी योजना के तहत 1980 से लेकर 85 के समय। 1980 से लेकर 85 के समय। इनको याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं। हम कह रहे कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई है? 1980 में। 1980 में। सिर्फ जनता पार्टी देगा तो 1977 में। 1977 में याद रखिएगा। और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई है? 1980 में। 1980 में याद रखिएगा। फिर कह रहा है कि भारत में सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ है? तो यह शुरू हुआ है गुजरात से। कहाँ से? गुजरात से। इनको याद रखिएगा। कहाँ से शुरू हुआ है? गुजरात से शुरू हुआ है। अब आगे सुनिए। कह रहे किस भाषा के आधार पर सन 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया? किस भाषा के आधार पे? तो भाषा था तेलुगु। कौन सा भाषा था? तेलुगु। इनको याद रखिएगा। फिर कह रहे कि पूर्वोत्तर भारत के 7 भवनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो यह है नागालैंड। कौन सा है? नागालैंड। इसको याद रखिएगा। नागालैंड याद रखिएगा। फिर कह रहा है कि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौता पर हस्ताक्षर किए थे? तो वो किए थे ताशकंद समझौता पे। ताशकंद समझौता कब हुआ? 1966 में। कब हुआ है? 1966 में। ताशकंद समझौता ऑब्जेक्टिव के लिए याद करिएगा। ताशकंद समझौता कब हुआ है? 1966 में। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? आपको लाल बहादुर शास्त्री। भारत के विदेश नीति का निर्माता किसे माना जाता है? भारत की विदेश नीति का निर्माता किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू को। पंडित जवाहरलाल नेहरू को। इनको याद रखिएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद रखिएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब आगे सुनिए। 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब हुआ है? तो दूसरा हुआ है 1998 में और पहला हुआ है 1974 में। 1974 में। इनको याद रखिएगा। भारत में दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब हुआ है? 1998 में। 1998 और पहला पूछेगा तो 1974 में राजस्थान के पोखरण में। बांग्लादेश का उदय कब हुआ? यानी बांग्लादेश को आज़ादी कब मिली? 16 दिसंबर 1971 को। 16 दिसंबर 1971 को याद रखिएगा। 16 दिसंबर 1971 को याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि आपको किस देश ने 1962 में
भारत पर आक्रमण कर और पंचशील समझौता का उल्लंघन किया। यह जो देश है चीन है। कौन सा देश है? चीन। इनको याद रखिएगा। पोखरण परमाणु प्रशिक्षण भारत के किस राज्य में किया गया? यह किया गया है राजस्थान में। कहाँ पे किया गया है? राजस्थान में। पहली बार अभी आपको बताया है 1974 में। पहला परमाणु प्रशिक्षण कब किया गया है? 1974 में राजस्थान। इनको याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं। अब देखिए फिर करें कि 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा समझौता हुआ था? तो 1972 में हुआ था शिमला समझौता। कौन सा समझौता? शिमला समझौता। इनको याद रखिएगा, शिमला समझौता। 1959 में स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई थी? तो ये बनाई थे श्री राजगोपालाचारी। श्री राजगोपालाचारी किसने बनाया था? श्री राजगोपालाचारी। इनको याद रखिएगा, श्री राजगोपालाचारी। 1977 में आम चुनाव में विजयी पार्टी का नाम क्या था? तो यही याद रखिएगा, जनता पार्टी। क्या था? भारतीय जनता पार्टी 1980 में। और 1977 में आम चुनाव में विजयी पार्टी का नाम क्या था? तो जनता पार्टी। कौन सी पार्टी? जनता पार्टी। तारी विरोधी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो यह आंध्र प्रदेश से। किससे है? आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश से। इनको याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश से। फिर करें कि मेघा पाटेकर का संबंध किस आंदोलन से जुड़ा है? मेघा पाटेकर का संबंध किस आंदोलन से जुड़ा है? तो मेघा पाटेकर का जो है वह नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन। इनको बहुत अच्छा से याद रखिएगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन। फरक्का समझौता ये नदी को लेकर चलता है, भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश। फरक्का समझौता का संबंध किन इनमें से किससे है? तो भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश। इनको याद रखिएगा, भारत और बांग्लादेश। फिर कह रहा है कि भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पे है? तो सतलज नदी पे। किस नदी पे है? सतलज नदी पे। नेहरू के निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकार कौन था? तो उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी बना लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। इनको याद रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। अब चलते हैं, सिंटो और सेंटो जैसे संगठनों के संस्थापक कौन सा देश नहीं है? तो इनको याद रखिएगा, सोवियत संघ। कौन सा नहीं है? सोवियत संघ। सोवियत संघ। इनको याद रखिएगा। इनमें कौन सा एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं है? तो आराफत नहीं। इसमें जितना हाईलाइटेड क्वेश्चन जो है उन्हीं को पढ़िएगा। इस क्वेश्चन जो है मेंटेन के लिए दिया है, इनको थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा, आप पढ़िएगा। आराफत कौन सा गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं है? आराफत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। फिर कह रहे कि दो ध्रुवीय पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था? तो इनको भी याद रखिएगा, सोवियत संघ। किसने किया था? सोवियत संघ। और शीत युद्ध आरंभ कब हुआ? शीत युद्ध आरंभ हुआ है आपको 1944 में। 1900 यानी कोल्ड वार, बोलचाल की भाषा में जो लड़ाई को बोलते हैं उसे यह हुआ है 1944 में। 1944 में। इनको याद रखिएगा, 1944 में। फिर कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य थे? कुल कितने राज्य थे? तो राज्य जो थे यह 50 को। कितने हैं? 50 को। ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? सोवियत संघ की। किस देश की? सोवियत संघ की। सोवियत संघ की। इनको याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा अधिकरण की स्थापना कब की गई? यह की गई है 1956 में। 1956 में। इनमें कौन सा सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो नहीं है इटली, नहीं है बकिया ब्रिटेन है, चीन है, फ्रांस है और सारे देश है। इनको याद रखिएगा। अस्थायी में कितने सदस्य होते हैं? 5 गो। और अस्थायी में कितने होते हैं? 10 गो। इनको याद रखिएगा। यानी इटली नहीं है। इटली नहीं है। इनको याद रखिएगा, इटली नहीं है। आगे चलते हैं। अब कह रहा है कि सार्क के सबसे बड़े देश का नाम बताना। तो सार्क के सबसे बड़े देश कौन सा है? श्रीलंका। कौन सा है? श्रीलंका। इनको याद रखिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका पर आतंकवादियों द्वारा आक्रमण कब किया गया? यह किया गया 2004 में। 2004 में। इनको याद रखिएगा, 2004 में। 2004 में। कहले कि पहला खाड़ी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो पहला खाड़ी युद्ध 1990 में। 1990 में। भारत ने श्रीलंका में अपनी शांति सेना कब भेजा था? तो यह 1987 में। 1987 में। इनको याद रखिएगा, 1987 में। इनको याद रखिएगा।
1987 में इनको याद रखिएगा, 1987 में याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है कि सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य? तो सुरक्षा परिषद में जब भी कुल कहेगा तो 15 को, 5 अभी बताए हैं अस्थाई और 10 क्या होते हैं अस्थाई। 5 अस्थाई 10 क्या होते हैं अस्थाई। इस टाइप से भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा। कह रहा है कि कौन सी संधि अस्त्र नियंत्रण संधि थी? तो यह तीनों संधि है। अस्त्र परिसीमन संधि, 2 परमाणु अप्रसार संधि, सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। इनमें से सभी याद रखिएगा, इनमें से सभी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। फिर कह रहा है कि कितने देश द्वारा जैविक हथियार समझौते पर BWC पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो यह देश जो है 155। कितने हैं? 155। वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ क्या है? वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ है एकीकरण। क्या है? एकीकरण। आपको यह फर्स्ट का पॉलिटिकल साइंस का, राजनीतिक शास्त्र का जो है 40 को ऑब्जेक्टिव हो गया, यह फर्स्ट सेट हो गया। और 9 गो सेट आपको और बताएंगे। इसमें थोड़ा इंग्लिश हिंदी दोनों है, दोनों को आपको देख लेना है। इसके आगे वाला सेट आपको बेहतरीन तरीके से बता देंगे। चलते हैं।